हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले मेरे एक किटन की डेथ हुई जिसका नाम मैक्स था। और आज 1-2 दिन हो गए। मेरी जो दूसरी किटन है जिसका नाम जिकी है, जो फीमेल थी, उसकी भी डेथ हो गई है। और इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मुझे लगता है। और ये मैं आप लोगों से भी कहूँ कि अगर किसी के पास कैट है या किटन है जो बीमार है और आपके पास एक से ज़्यादा है, तो उन सब को एक साथ मत रखें। ये गलती मैंने की जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे दूसरे किटन की डेथ हुई है। ये जो इन्फेक्शन था या जो भी वायरस था ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस वजह से उसकी डेथ हुई है। जिस दिन मैक्स की डेथ हुई थी उसी दिन जिकी की भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उसको भी शुरू में पहले फ़्लू हुआ 1-2 दिन, लेकिन फिर मैंने उसको घर में ही मेडिसिन वगैरह देती रही और चीज़ें करती रही यूट्यूब से देख देख के, तो वो उसका फ़्लू ठीक हो गया। लेकिन उसको अचानक से 1-2 दिनों बाद फ़्लू ठीक होने के बाद फ़ीवर हो गया। जो कि फ़ीवर हुआ तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसने खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया। तो मैंने उसको फ़ीवर के लिए मेडिसिन देना शुरू की। तो जब फ़ीवर हुए उसे 1-2 दिन हुए, उसके बाद उसकी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया। वो क्या इन्फेक्शन था, कैसा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में, लेकिन उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह शाम दिन में पता नहीं कितनी बार उसकी आइज़ साफ़ करती है। और घर में जो मेरे पास थी मेडिसिन आइज़ पे लगाने वाली, वो मैं उसे उसकी आइज़ पे लगाती रही। पानी गर्म करके बॉईल करके उसकी आइज़ साफ़ करती रही, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। खाना पीना भी उसने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं उसको फीडर से मिल्क पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उसके हलक से आगे जाते ही नहीं था, उसके मुंह से बाहर निकल आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर 16 अगस्त को सुबह सुबह उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो अचानक से रोने लगी, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं उस तरह रोने लगी। तो मैंने उसको उठा के अपनी गोद में रख लिया। तो जब मैंने उसे गोद में रखा तो वो चुप हो गई और वो सो गई। 1 घंटे के लिए सो गई। जितनी देर वो सोई मैंने भी उसे अपनी गोद से उठाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा सो रही है तो सोती रही। लेकिन जब वो 1 घंटे बाद उठी तो उसने फिर से वैसे ही रोना शुरू कर दिया जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, उनको पेन होता है। और इसके साथ भी सेम हुआ, जैसे मैक्स अपने आखिरी टाइम पे बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। ये बहुत मुश्किल से सांस लेने लगी। मैंने इसको पीछे से बैक से रब किया कि शायद इसको सांस ठीक से आए, लेकिन नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके पेट पे रब किया तो भी ये ठीक नहीं हो रही थी। और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको पेन था या क्या इशू था। उसने मुझे बाइट करना शुरू कर दिया मेरी लेग पे, क्योंकि वो मेरी गोद में थी। उसने मुझे बाइट करना शुरू किया। तो फिर मुझे याद आया कि एक मैंने यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उनके पास कैट थी। उन्होंने बताया था कि एक कोई डिज़ीज़ होती है जिसमें कैट को बहुत ज़्यादा पेन होता है अंदर, तो वो बाइट करती है चीज़ों को। और ये ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी कैट या किटन फिर बच नहीं सकती। कोई बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें बच जाए। मैं बस अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि मेरी ज़िकी ठीक हो जाए, क्योंकि मैक्स की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, तो मैं एक और बेबी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था तो ज़िकी ने सांस लेना बंद कर दिया। जब उसकी डेथ हुई वो मेरी गोद में ही थी। बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम था, क्योंकि आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले ही मैंने मैक्स को खोया है। अब ज़िकी भी नहीं रही और जो मेरे बाकी 2 किटन्स रह गए उनकी भी तबीयत नहीं ठीक। तो पता नहीं ये कोई वायरस है या क्या है, मुझे नहीं पता। जानवरों में आया हुआ है, जो भी है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मेरे 2 किटन्स रह गए हैं, बेला के बच्चे, उनको कुछ भी ना हो और वो हमेशा ठीक रहें। उनकी ज़िंदगी यहीं तक थी, जबकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनको कुछ भी ना हो। जो जो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस नज़र आई कि मैं ये उनके लिए कर सकती हूँ, मैंने वो सब किया, लेकिन वो नहीं रहे इस दुनिया में। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी सभी कैट्स के लिए दुआ करें कि जो अब हैं उनको कुछ भी ना हो। ये जो जानवरों में वायरस आया हुआ है उनसे ये सब बचे रहें जो रह गए हैं। और ज़िकी और मैक्स हमेशा ऐसे ही मेरे दिल में रहेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।